कानपुर रावतपुर स्थित मुरारीलाल चेस्ट हॉस्पिटल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रोगियों की सुविधा हेतु उप जिलाधिकारी नगर राजेश कुमार के द्वारा एक वातानुकूलित 10 सीलिंग फैन 2 वाटर कूलर प्रदान किए गए। उप जिलाधिकारी का स्वागत डॉक्टर पूजा अवस्थी ने बैच और पुष्प गुच्छ देकर डॉक्टर अंगद सिंह ने स्वागत किया। आर के छप्पर के द्वारा रेड क्रॉस द्वारा किए गए कार्यों के बारे में वहां उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई और कहा संभवतः कानपुर में एक ऐसी संस्था है जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए कार्य करती है। इससे जुड़े हुए लोग एक फरिश्तों की पहुंच के समान है जो हमेशा दूसरों के घाव पर मलहम लगाने का हमेशा कार्य करते हैं। डीएम सिटी ने रेड क्रॉस की प्रशंसा करते हुए कहा, रेड क्रॉस के कार्यकर्ता हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेड क्रॉस का सदस्य बनना चाहिए। अस्पतालों को, डॉक्टर को, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर सभी लोगों को रेड क्रॉस के सदस्य बनना चाहिए। साथ ही साथ उद्योगपतियों को भी रेड क्रॉस से जुड़ने के लिए आगे आना चाहिए। जो सेवा ये लोगों के द्वारा की जाती है संभवतः और जगह देखने का नहीं मिलती। संजय इस मौके पर राम अग्रवाल, प्रकाश मिश्रा, अमरनाथ द्विवेदी, हनी कलोडिया, सतीश सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम था, उसके विशिष्ट उद्देश्य समाज को देने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आज मुरारीलाल चेस्ट हॉस्पिटल में यहाँ की ज़रूरत के अनुसार मरीजों के लिए एक एसी, 10 पंखे और 2 वाटर कूलर प्रदान किए गए हैं। यहाँ के सीएमएस साहब ने अनुरोध किया था कि हम लोगों को यहाँ पर मरीजों के लिए असुविधा हो रही है, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यदि इसको हमको प्रदान कर दे तो निश्चित तौर से मरीजों के लिए काफ़ी वो होगा, फ़ायदा होगा। मरीज इसको जो है आराम से उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी निरंतर सेवा के भाव में लगी हुई है। हमारे बीच में हमारी उपाध्यक्षा डॉक्टर पूजा अवस्थी जी हैं, डॉक्टर सिंह जो कि यहाँ के सीएमएस हैं, और हम आज एटीएम सिटी साहब यहाँ पर आए थे। उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव किया कि सेवा जो है किसी तरीके से भी करनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के डॉक्टरों को, नर्सों को भी आह्वान किया है कि कैसे भी इस संस्थान को उत्तर प्रदेश का बेस्ट संस्थान बनाना है। आप लोगों की जितनी भी सेवा है वो इतनी ज़्यादा है कि जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, लेकिन थोड़ी इसमें और कैसे आप सुधार कर सकते हैं, मरीज आपके यहाँ से संतुष्ट होकर जाए, इस तरीके का कार्य हम लोगों को करना है। और डॉक्टर साहब ने इसमें काफ़ी प्रयास भी किए हैं। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब से आप थोड़ा सा इसमें बाइट सहयोग से काफ़ी चीज हुई, तो ऐसे क्या लगता है मुरारीलाल चेस्ट हॉस्पिटल समाज को क्या दे रहा है? ऐसे में समाज को हम क्या दे रहे हैं, हम कहें तो छोटी बात नहीं, हम क्या दे सकते हैं, समाज भी सब कुछ देता है। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी कोरोना से हम लोग गुजरे तो हमें उससे सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए, और जिसके प्रति हम लोग अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं थी पहले, सिलेंडर से ऑक्सीजन से सिलेंडर चढ़ाया जाता था, लेकिन ऑक्सीजन का लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट लगा है और हम करीब अपने 50% बेड पे ऑक्सीजन पाइपलाइन से दे पा रहे हैं, क्योंकि सभी मरीजों को आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कोरोना के बाद से देखा जा रहा है कि अधिकतर मरीज जो है वो सांस भूल की बीमारी लेकर ही आते हैं, चाहे वो टीबी से ग्रसित हो या अन्य श्वास बीमारियों से। तो हमारे लिए ऐसे में बड़ा कठिन हो जाता है कि सभी को ऑक्सीजन सप्लाई उनके बेड पे कर पाना। हम इमरजेंसी में तो कर पाते हैं, हमारी इमरजेंसी बहुत छोटी है, 4-5 बेड की है। हालांकि इतने मरीज होते नहीं थे, लेकिन अब मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो हम इमरजेंसी में करते हैं और ऊपर भी हमारे बेड फुल रहते हैं ऑक्सीजन वाले। बिना ऑक्सीजन वाले कुछ बेड खाली भी रहते हैं, तो हम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने वाले मरीज को उस बेड पर शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि इस प्रकार से जानकारी में आता है कि बेड नहीं। वास्तविकता ऐसी नहीं होती है, हालांकि बेड भी फुल रहते हैं, पर अगर हमारे पास एक आध बेड खाली है, उसमें ऑक्सीजन बेड नहीं खाली रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने वाले मरीज बहुत होते हैं। और हमारी जो बिल्डिंग है ये अभी थोड़ा हस्तांतरण की प्रक्रिया में है, इसलिए ऑक्सीजन पाइपलाइन जो है नहीं लग पा रही है। लेकिन हम लोग उसके प्रयास में हैं कि शीघ्र इसका हस्तांतरण हो जाए, ताकि जल्दी पाइपलाइन हर बेड पे लग जाए। जहाँ तक पंखों और गर्मी की इस बार की बात रही, तो हमने करीब हमारे 2 बेड के पीछे पंखे थे, जैसा कि हर बिल्डिंग में होता है पहले से। बट डीएम सर ने कहा तो हमने प्रयास किया, तो 30-35 पंखे हमने इधर उधर से करके दान करके, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी किया पहले और अन्य सोसाइटीज़ में किया, कुछ हमारे डॉक्टर्स ने किया, रिव्यूअर ने किया, कुछ हमने अपने प्रयास में हमारी हिम्मत उनके
मित्र ने किया। तो ऐसे करके 30-35 पंखे हम बेड के अंदर भी और वार्ड के बाहर भी जहाँ तीमारदार बैठते हैं लगवाए थे। बट अभी अस्पताल में कुछ और पंखे लगने गए बाकी, जिसमें अभी आज 10 पंखे आए हैं। 10 पंखे हमारे डॉक्टर्स ने डोनेट किए हैं, तो 20 हमारे पास करीब 25-30 पंखे और हो जाएंगे, तो हमारे वार्ड और बरामदे सब खुल हो जाएंगे। वाटर कूलर हमारे पास थे, थोड़ा ख़राब थे, उनको हमने ठीक करा के बाहर लगवाया ताकि सबको पानी की सुविधा मिल जाए। लेकिन वहाँ भीड़ बहुत हो जाती है और मरीज जो भर्ती हैं उनको भी बाहर जाना पड़ता है पानी भरने। तो हमने मैडम पूजा से और सफर साहब से, नरसिंह साहब से रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने उनकी बात डी साहब को पहुँचाई, हमने सपन दिया कि नहीं अगली मीटिंग में इसको कर देंगे। उन्होंने कहा सर हमारे फ्लोर पे भी अगर एक वाटर कूलर लग जाए तो फ्लोर के लोगों को नीचे आना जाना न पड़े, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ठीक है और हमें सब पर निगरानी करने की बहुत ज़रूरत है। और हमने अभी सेल काउंटर मशीन जो ब्लड सैंपल का टेस्ट करती है CBC का, वो कराई है। आगे और टेस्टिंग के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ और मशीनें हैं और यहाँ पे लैब कम से कम जो सामान्य तौर पे जिनकी हर मरीज को आवश्यकता होती है वो टेस्ट यहीं हो जाए। एक्सरे हम करा रहे हैं, कुछ फिल्मों की दिक्कत होती थी अब वो पूरी हो गई है। तो हम प्रयास में लगे हैं, आप लोगों का सहयोग रहेगा, रेड क्रॉस सोसाइटी का सहयोग रहेगा, DM साहब का, और हमारे प्रिंसिपल साहब तो बहुत एनर्जेटिक हैं, हमारे SSC साहब डॉक्टर आरके सिंह का और